पुलिस स्टेशन जाकर अनुपमा ने आखिरकार वह कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कांपते हाथों से उसने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक अजीब सी दृढ़ता थी। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, यह एक जंग की शुरुआत थी। ईशानी और परी उसके साथ मजबूती से खड़ी थीं। तीनों को पता था कि सामने वाला दुश्मन साधारण नहीं है। रजनी सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक ताकतवर पॉलिटिशियन है जिसकी पहुंच और रसूख ने अब तक कई सच्चाइयों को दबा रखा है। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। अनुपमा समझ चुकी थी कि सिर्फ पुलिस की कार्रवाई काफ़ी नहीं होगी। सिस्टम की धीमी रफ्तार और रजनी की पावर दोनों मिलकर सच को फिर से कुचल सकते हैं। तभी ईशानी और परी ने उसे याद दिलाया कि उसकी असली ताकत क्या है। उसका नाम, उसका संघर्ष और उसका डांस रानी वाला पेज जिसे लाखों लोग फॉलो करते हैं। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, ये अनुपमा की पहचान थी, उसकी आवाज़ थी जो अब तक कई औरतों को हिम्मत दे चुकी थी। इसी बीच घर के अंदर एक और तूफान चल रहा था। राही, जो कभी अनुपमा की परछाई की तरह उसके साथ रहती थी, अब उससे दूर होती जा रही थी। वह सब जानती थी, हर सच, हर साजिश, फिर भी उसने अपनी माँ का साथ नहीं दिया। राही का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि अनुपमा हमेशा दूसरों के लिए जीती है और अपने घर, अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचती। यही सोच अब जहर बनकर उसके रिश्ते को खोखला कर रही थी। राही ने अनुपमा पर खुलेआम इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। वह कहने लगी कि यह सब ड्रामा है, कि उसकी माँ जानबूझकर खुद को पीड़ित दिखा रही है ताकि लोगों की सहानुभूति मिले। उसकी बातें सुनकर अनुपमा टूट जाती थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर वह अब भी बोल पड़ी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। माँ का दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन चेहरे पर खामोशी थी। उधर रजनी को जैसे ही एफआईआर की खबर मिली, उसने तुरंत अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस एक्टिव कर दिए। मीडिया में बयान आया कि यह सब एक सस्ती पब्लिसिटी स्टंट है। अनुपमा के खिलाफ पुराने वीडियो, पुराने आरोप, सब कुछ अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। डांस रानी के पेज पर भी नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई उसे झूठी कह रहा था, कोई ड्रामा क्वीन। कुछ ही घंटों में माहौल पूरी तरह बदल गया। अनुपमा का मन डगमगाने लगा। क्या वह वाकई इतना बड़ा कदम उठा सकती है? क्या वह इस तूफान को झेल पाएगी? तभी ईशानी और परी ने उसे संभाला। उन्होंने कहा कि यही वह पल है जब पीछे हटना सबसे आसान और आगे बढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आज तुम चुप हो गईं, तो न जाने कितनी और औरतों की आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। उस रात अनुपमा ने कैमरे के सामने बैठने का फैसला किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में सच्चाई की ताकत थी। उसने लाइव आकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। एक एक पल, एक एक दर्द, एक एक साजिश। उसने यह भी बताया कि कैसे एक पॉलिटिशियन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक आम औरत को कुचलने की कोशिश कर रही है। वीडियो खत्म होते होते अनुपमा की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन उसने आखिरी लाइन मजबूती से कही, अगर आज मैं नहीं बोली तो कल कोई और बोलेगी, और मैं नहीं चाहती कि किसी और को यह सब झेलना पड़े। लाइव खत्म होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। जो लोग कुछ देर पहले उसे गालियां दे रहे थे, वही अब उसका समर्थन करने लगे। कई औरतों ने कमेंट में अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दीं। कुछ ने तो रजनी के खिलाफ पुराने सबूत भी शेयर कर दिए जो अब तक दबे हुए थे। मीडिया का रुख बदलने लगा। न्यूज़ चैनलों पर बहस छिड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक और नाम सामने आया, राही। अचानक राही ने भी लाइव आकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कबूल किया कि वह सब जानती थी, लेकिन जानबूझकर अपनी माँ के खिलाफ खड़ी रही, क्योंकि रजनी ने उसे धमकी दी थी। रजनी ने राही के करियर और भविष्य को बर्बाद करने की धमकी दी थी।
डर के मारे राही ने अपनी ही मां को गलत साबित करने की कोशिश की। यह खुलासा होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अनुपमा के लिए यह सबसे बड़ा ट्विस्ट था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं, बल्कि इस सच्चाई के कि उसकी बेटी भी इस खेल का हिस्सा बना दी गई थी। वहीं रजनी की पॉलिटिकल इमेज को ऐसा झटका लगा कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। पार्टी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, जांच के आदेश दिए गए और पुराने केस दोबारा खुलने लगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आखिरी सीन में एक और शॉकिंग मोड़ आया, जब रजनी के सबसे करीबी आदमी ने पुलिस के सामने गवाही दी और कबूल किया कि उसने सबूत मिटाने के लिए पैसे लिए थे। ये वही पल था जब अनुपमा की लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि हर उस औरत की बन गई जिसे कभी चुप रहने पर मजबूर किया गया था। अब सवाल ये नहीं है कि अनुपमा जीतेगी या हारेगी। सवाल ये है कि इस जंग के बाद कितनी जिंदगियां बदलेंगी और कितने चेहरे बेनकाब होंगे। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि सच की इस आग में और कौन-कौन झलकर सामने आता है।